तो चलिए ऑपरेशन शमशान की बात करेंगे। क्या आप एक ऐसे समाज के बारे में सोच सकते हैं जहां पर मौत के बाद भी जाति पूछी जाती है, जाति पूछने के बाद ही दाह संस्कार की अनुमति दी जाती है? बिल्कुल आप नहीं सोचते होंगे, लेकिन रियासत काल से अलग अलग जातियों के लिए अलग अलग शमशान की परंपरा आज भी समाज में बदस्तूर जारी है, जब आजादी के 75 साल पूरे कर चुके हैं। और हैरानी की बात तो यह है कि राजस्थान हाई कोर्ट के निर्देशों के बावजूद स्थितियां धरातल पर बिल्कुल नहीं सुधरी है। ऐसी ही एक हैरान कर देने वाली खबर आई है बाड़मेर से। रिपोर्ट देखिए। मरने के बाद भी जाति नहीं जाती, जाति के हिसाब से शमशान घाट। मौत के बाद भी जात पात, हर जाति का अलग शमशान घाट। शमशान, जहां शरीर की यात्रा खत्म हो जाती है और आत्मा परलौकिक यात्रा की ओर प्रस्थान करती है। माना जाता है कि यहाँ माया का मोह खत्म हो जाता है, तभी तो मोक्ष धाम को सृष्टि की नश्वरता का प्रतीक माना जाता है। महादेव का निवास स्थान माना जाता है, लेकिन ये क्या, अलग अलग जातियों के लिए अलग अलग मोक्ष धाम? तो क्या ये मान लिया जाए कि मौत के बाद भी जाति पीछा नहीं छोड़ रही और दिवंगत की भी जाति होती है? हमने कई बार जिला प्रशासन और नगर परिषद को सूचित किया कि मृत्यु होने के बाद में जो ये सार्वजनिक शमशान घाट है, यहाँ जातिवाद नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ जगह जगह यहाँ 36 जातियों के बोर्ड लगे हुए हैं। ये सार्वजनिक शमशान घाट है। सार्वजनिक शमशान घाट में कोई भी जाति का वर्ग आ सकता है और यहाँ आकर अलग अलग दाह संस्कार कर सकता है। अलग अलग जातियों में नहीं बटना चाहिए। सभी हिंदू जातियों के अंदर, सभी जातियां हिंदू धर्म के अंदर आती है। क्या शमशान स्थलों को जाति के बंधन में बांधना सही है? एक दशक पहले जयपुर के एक शख्स ने इस मुद्दे पर जनहित याचिका दायर की। राजस्थान हाईकोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए मोक्ष धामों को तुरंत ही जाति के बंधनों से मुक्त कराने का आदेश दिया। याचिका की सुनवाई के बाद अदालत ने कहा कि शमशान में बिना किसी भेदभाव के सभी जातियों को अंतिम संस्कार करने का समान अधिकार है। अगर किसी जाति विशेष के शमशान घाट में किसी दूसरी जाति के लोगों को दाह संस्कार न करने दिया जाएगा तो ये संविधान का उल्लंघन होगा। ये सार्वजनिक शमशान घाट ये नगर परिषद की संपत्ति है और शमशान विकास समिति यहाँ देखरेख और विकास कराने का कार्य करती है। यहाँ हमें भी ये बहुत ही संकोच होता है कि ये सार्वजनिक शमशान होने के बाद भी यहाँ जातियों के अंदर अलग अलग बोर्ड लगे हुए हैं, अलग अलग स्थान बने हुए हैं, जैसे मैसेज हम भी जानते हैं गलत जाता है। लेकिन मेरी सोच है कि जीवन के अंदर अंतिम पड़ाव पर यदि कोई होता है वहां तो जातिवाद नहीं होना चाहिए। 78 साल की भारत की आजादी को होने के बाद में सनातन धर्म में आज भी जातिवाद का जहर इसी तरह घुला हुआ है। सार्वजनिक शमशान घाट के अंदर जातिवाद हावी है। यहाँ पर हर किसी एक जाति का अपना शमशान घाट है और इंसान के शरीर त्यागने के बाद में भी अंतिम संस्कार में भी जातिवाद दिखाई दे रहा है। इस मामले में जब अधिकारियों व नेताओं से बात करने की कोशिश की तो उनकी ओर से कोई भी शब्द कहने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उनकी भी इस पूरे मामले में मौन स्वीकृति लग रही है। ऐसा नहीं है कि सनातन धर्म को जाति के बंधन से मुक्त करने की कोशिश नहीं की गई। कई विचारकों और समाज सेवियों ने समय समय पर जातिवाद के जहर के खिलाफ देश और समाज को आगाह भी किया, लेकिन देश की बहुसंख्यक आबादी आज भी जातिवाद की फांस से खुद को मुक्त नहीं करा पाई। इसीलिए तो जातिवाद के खिलाफ विचारकों की लड़ाई बदस्तूर जारी है। इंसान जब संसार छोड़ करके चला जाता है उसके बाद में भी जातिवाद उसका पीछा नहीं छोड़ती है और ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा है बाड़मेर स्थित मोक्ष धाम में, जहां हर किसी जाति का एक अलग से शमशान घाट बना हुआ है। कैमरा पर्सन गणपत के साथ प्रेमनंद था,
न्यूज 18 बाड़मेर।